हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरी सुबह उठ के मेरे बिस्तर में तो मैं सुबह उठ चुका हूँ और डायरेक्ट उठते ही अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45। तो 7:45 को अभी जस्ट उठा हूँ। आज तो फ्रेश मैं 3 बजे ही हो गया था क्योंकि आज मैंने रोज़ा है मेरा आज का, तो इसके लिए आज सुबह जल्दी उठ चुका था मैं। पे देखो मेरी बहन सोते हुए मिलेगी और वहाँ पे और यहाँ पे सब इधर उधर सो रहे हैं, सभी को नींद लगी है। तो सुबह उठ के हमने सभी बिस्तर तो निकाला है और जो तभी सब लोग फ्रेश हो चुके हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं 3 बजे फ्रेश हो चुका था और मामू भी कहीं पे जा रहे हैं। नहीं है गांव में, इसके लिए तुम्हें बैक साइड पूरा अंधेरा दिख रहा होगा और मैं बैठा हूँ रोशनी के साइड। इस साइड हमारा घर का गेट है तो डायरेक्ट फेस पे आ रही है, तो इसके लिए मैंने भी कैमरा एंगल इस साइड लगाया है क्योंकि फेस दिखे, बाकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। और ये दोनों जस्ट अभी उठे हैं। आज इन्होंने छुट्टी की है अपनी रब्बी की, और कॉल करके तो बताना होगा कि ये बच्चे आज रब्बी नहीं आई, कल पीटो इन दोनों को करके मौसा बोलना होगा। तो ये भी उसी चीज़ का वेट करेंगे सोहेल भैया कब फ़ोन लगाएंगे। आज का दिन देख सकते हो, सुबह 9 बजे इतनी हवा, बारिश भाई, बारिश भी हो रही है जहाँ पे तुम रोड इतनी गीली हो चुकी है देख सकते हो। और पूरा मौसम पूरा डार्क हो चुका है। लिटरली गांव में कहीं पे भी लाइट नहीं है और पूरा मौसम, भाई ये रियली कैसा दिख रहा है पता है? हाँ, कुछ ऐसा सा दिख रहा है रियल में, बट थोड़ा सा और ब्राइटनेस हो गया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा भाई। जैसे ही बारिश कम हुई और मैं और मेरी मॉम हम दोनों मिलके निकल जा रहे हैं मेरे गांव के लिए। तो इसके लिए हम आ चुके थे बस स्टैंड, फिर वहाँ पे बैठे बस में और वहाँ से निकल गए बसवा कल्याण के लिए। तो हम अब हैं बसवा कल्याण में। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं चुड़गुप्पा और जाएंगे चुड़गुप्पा से उतर के फिर आके हमारे गाँव पे। हमें जाना पड़ रहा है रॉन्ग वे क्योंकि ऐसे हर जगह पेड़ गिर चुके हैं क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा बारिश थी। और ये देख सकते हो कि अब बस कितने क्लोज से जा रहे हैं। अब जाके थोड़ी सी धूप आई है, वरना अभी तक पूरा ठंडा ठंडा। तो अब जाके फाइनली अब धूप आई है और अब हम फाइनली अब पहुँच चुके हैं चुड़गुप्पे में। आखिरकार हम भी चुड़गुप्पा में एंटर हो चुके थे और वहाँ पे हम अंदर आए हैं बस स्टैंड में। तो बस स्टैंड में आके बस हमारी लग जाती है उसकी जगह पे, फिर हम भी वहाँ से उतर जाते हैं। आखिरकार हम चुड़गुप्पे में उतरने के बाद वहाँ से मैं पकड़ता हूँ मेरे गाँव की बस जिसका नाम है ऐनापुर। तो हम वहाँ से बस में बैठ के निकल जाते हैं ऐनापुर के लिए। फिर हमने खाने और कंडक्टर समय तो ये ठीक है, हम निकल पड़े अपने गांव की तरफ। तो फाइनली गाइस मैं भी ऐनापुर आ चुका हूँ और अब मैं हमारे घर के छत पे हूँ, जहाँ पे आके तो अभी ठहरा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे आता नहीं। 1 साल के बाद आया, एग्जैक्ट एक्यूरेट 1 साल के बाद आया हूँ 1 साल बाद आया हूँ क्योंकि यहाँ पे आने मन ही नहीं करता भाई। इतना घटिया गाँव है, घर वर तो बंधा हुआ है, दुकान है, बट कुछ काम के नहीं है। ये है घर जो मैं फ्रेंड से तो बताने के लिए मेरे को बाहर जाना होगा, लेकिन यहाँ पे जाने नहीं देंगे। और ये है घर जहाँ पे इसके टेरिस पे मैं आके खड़ा हूँ। लोकेशन भी अच्छी है, ये तुम देख रहे हो सामने ये दुकान जो भी है ये भी हमारे हैं। और मेन
जो हमारे गांव का जो लोग बस स्टैंड होता है उसके सामने है। और द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे इधर आते ही भाई बैंक है, लोकेशन अच्छा है, कुछ काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे आके जस्ट बोर होने के अलावा और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आओ मरो चुप बैठो भाई। यहाँ इस गांव में कुछ भी नहीं है, थर्ड क्लास है भाई, इसके लिए यहाँ पे आने 0% मन करता है। और मुझे यहाँ पे रहना भी है नहीं, क्योंकि मुझे मेरे नानी का गांव बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से पला बड़ा वहीं पे हूँ, वहाँ पे रहने मन लगता है, वहाँ पे दोस्त है, यहाँ पे कोई नहीं भाई। आओ बैठो मन, यानी कि बड़े बा लोग भी आते हैं, बड़े बाएँ हैं तो वो बैठे रहते हैं, तो उनकी खिचखिच अलग, किसी से बात करते रहते हैं, हम चुप बैठो भाई। यहाँ पे दिन भर ऐसे ही फालतू का वेस्ट होता रहता है और मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि वेस्ट तो मैं भी वहाँ पे भी करता हूँ, बट वहाँ पे मज़ा आता है। नानी वानी फ्रीली घर पे घूम सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, गा सकता हूँ, बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा बोर होता है। ये जो सामने वाइट स्प्लेंडर दिख रही है ये हमारी है, और ये बड़े बा की एक कार है जिससे उन्होंने मुंबई से आए हैं। वो जब भी आते हैं ऐसे ही आते हैं। और नीचे पता नहीं कुछ चल रहा है, कुछ बात चल रही है। और ये रहे वो बकरे जो कल कटने वाले भाई, इनकी दावत होगी घर पे, तो आप सभी को तो आना है, आप सभी लोग आ जाना। और ये रहा छोटा सा गाँव भाई, छोटा तो नहीं है पर बड़ा है बहुत बड़ा तो है, बट कुछ काम का नहीं है, थर्ड क्लास है पूरा। तो यही रीज़न है इसके लिए मैं मेरे गांव नहीं जाता, मैं मेरे नानी के गांव में ही रहता हूँ। क्योंकि भाई जहाँ पे आप पहले बड़े होते हो ना, वहाँ पे रहने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा घर है, बट रहने में मन नहीं है। और मैं सच बताऊँ तो ये घर हमारा नहीं है, बड़े पापा का है, तो उनका घर है, तो मीन्स उनका राज है बुला बुला। इसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे रहने मन नहीं करता है। और अगर यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत थर्ड क्लास है, वही भाई वही बातें रिपीट होगी यहाँ पे इस घर के बारे में, तो इसके लिए आने का मन नहीं करता यहाँ पे। गांव की मेन बात भाई, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे एक हफ़्ता रहोगे और आप व्लॉग बनाओगे ना, तो सब थर्ड क्लास है, क्योंकि यहाँ पे चलेगा ही नहीं। क्या फ़ायदे का भाई, तुम अगर यहाँ पे रहोगे, व्लॉग बनाओगे, अपलोड तो करना होगा ना, तो अपलोड क्या घंटा करोगे भाई, यहाँ पे डाटा ही नहीं चलता। बस दिन भर ऐसे ही बैठो, और चला रहा है तो ओनली कैमरा वैमरा जो भी है, अगर गेम से तो चलेगा, बाकी डाटा तो कुछ नहीं चलता है। जस्ट दिन भर बैठे रहो, मोबाइल यहाँ पे आके एक कूड़ादान बन जाता है। ऐसा सा गांव है, जस्ट कॉलिंग हो जाती है, मतलब डाटा तुम्हारा चलेगा भी नहीं। अगर चलाना है तो छत पे आ जाओ, वो भी 4G, एक गाड़ी चलेगी भाई, एक से दो, उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा डाटा लगता है 5G। तो यहाँ पे वो सब अभी कुछ आया नहीं है, बहुत पीछे पड़ा हुआ गांव है, तो यहाँ पे रहने का मन भी नहीं करता मेरा। ये छोटी मोटी सी कहानी है कि क्यों मैं गांव नहीं आता। यहाँ पे मेरे खुद के हैं, तो मेरे खुद के गांव में मेरा कुछ है नहीं खास, जो है बड़े पापा उनका है, तो वहाँ पे भी आके इतना बोर सा होता है। तो ये रेजर्स रहते, तो इस बार भी मैं आने वाला नहीं था। मेरे मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती लेके आया है यहाँ पे कि चल, क्या करता कि वो ज़बरदस्ती तेरे को फोर्सफुली बुला रही, तो इसकी वजह से ज़बरदस्ती आया हूँ। मैं हैप्पी नहीं हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि ये गांव का रीज़न्स बहुत थर्ड क्लास लगते हैं मुझे। कोई है नहीं ना भाई, अगर गांव कितना भी थर्ड क्लास लो, अगर 2 से ज़्यादा दोस्त भी हो ना तुम्हारे, तो बहुत है, इनफ है, तुम थर्ड क्लास गांव में भी सर्वाइव कर पाओगे। बट यहाँ पे सर्वाइव तो हो जाते हैं, बट इतना कंटाल आता है ना कि ऐसा लगता है कि साला अगली बार आए ना, अभी जेल जाओ पर यहाँ ना आओ, इतना थर्ड क्लास है ये। वो बच्चे खेल रहे हैं, वो जो भागा ना वो बड़े पापा का लड़का है शायद, वहाँ पे बेकरी है, वहाँ पे बेकरी को जा रहे वो लोग, इसके लिए इधर उधर घूमते रह रहे हैं। ऐसा तो आज मेरा रोज़ा है, तो मैं कुछ इधर उधर घूम तो नहीं सकता, जस्ट ऐसे ही फालतू बैठा रहता हूँ। आज इसके ड्रेस में था ना ये लड़का, ये है बड़े बा का लड़का, और बाकी के ये सब चाचा के, यानी कि दूसरे उसके फ्रेंड्स हैं। और जो बीच में आ रहा है ना, वो है बड़े बा का लड़का, उसका नाम है फैसल। बट साले मुंबई से आए हैं, तो थोड़ा इनको बकरियों से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और हम गांव में रहते तो हमें कुछ नहीं। तो ये अब ये लोग भी जा रहे हैं नीचे घर में, मैं ऊपर बैठा हूँ, कुछ कर नहीं सकता भाई, मैं अकेला हूँ ना, तो इसके लिए बोर होता है मेरे को सड़े से गाँव में। और यहाँ की बस की हालत भी देखो क्या खटा रहा है। फाइनली यहाँ इधर बाहर आके बैठा हूँ मैं, इधर भाई बैठे हैं, और अंदर
बड़े अब्बा बैठे हैं अंदर और ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा जहाँ पे मैं मोबाइल देखते बैठा हूँ क्योंकि नेटवर्क ज़ीरो आ रहा है मेरा। तो 1% आ रहा है नेटवर्क, तो मैं उसी को चला रहा हूँ। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सारे भाई, इसके लिए जहाँ पे मन करे वहाँ जाओ। लोग खाना खा रहे थे तो इन दोनों भी खा रहे थे, तो हम भी जाके बैठ गए और मैं भी जाके बैठने के बाद फटाफट खाना खा के उठ गया और हाथ धो के प्लेटफॉर्म पे रख के उठ गया था मैं। हो चुकी है नाइट, तो मैं ऊपर हूँ और छत पे आया था क्योंकि व्लॉग बनाऊँ और एंड भी करने के लिए, तो इसलिए मैं छत पे आया था। तो देखो गाइस, अभी तो मैं छत पे हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने ड्रेस चेंज किया है और जहाँ पे भी पाउडर लगाना था पाउडर लगा दिया है। और अब राइट के टाइम का ऊपर कुछ नहीं है भाई। अगर ना जो सुबह में भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस घर का, तो और यहाँ पे अब देखो रात हो चुकी है, सभी दुकान बंद हो चुके हैं, तो भाई ख़त्म, यही कहानी है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। और मैं ऊपर आया था एक गेम डाउनलोड करने, क्योंकि नीचे इंटरनेट नहीं चलता है 0%, मैंने जैसे कि सुबह बताया था, तो इसके लिए ऊपर आया हूँ। ऐप डाउनलोड हो रहा है, लगभग 2 मिनट तो हो गए, हाँ 3 मिनट हो गए, 3 मिनट तो हो गए। तो अब देखते हैं, ऐप डाउनलोड होगा जल्दी से जल्दी तो नीचे जाऊँगा। और क्यों ना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।